ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते। एक सर्किट है और वो सर्किट है ऐसे, इस तरीके से। ऐसे ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। चलो यहाँ पे एक बैटरी भी लगा देते हैं ऐसे, राइट। इस बैटरी के पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, इसको ई मान लेते हैं। और ये सारे रजिस्टर्स जितने भी है ना, सबका रेजिस्टेंस सेम आ रहा है ऐसे। जितने भी रजिस्टर्स हैं सबका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। क्लियर। तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं, फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। हमें हर रजिस्टर का करंट निकालना, राइट। एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं कि फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर। सारी बातें इक्विवेलेंट पे टिकी, इक्विवेलेंट निकल आएगा तो फिर सब का सब अपने आप ही निकल आएगा। चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना। इस सर्किट में एक बहुत अच्छी सिमेट्री है। क्या सिमेट्री? इस लाइन के ऊपर जैसा सर्किट है, एग्जैक्टली सर्किट वैसे ही नीचे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस मिडिल लाइन के ऊपर जैसा भी सर्किट है वैसे सर्किट बिल्कुल नीचे। इसका मतलब जैसे करंट यहां फ्लो करेंगे वैसे करंट यहां फ्लो करेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है करंट यहां से ऐसे नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे आएगा तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि जैसा वो था वैसा ही है। इसका मतलब ऊपर से कोई करंट नीचे नहीं आएगा और नीचे से कोई करंट ऊपर नहीं जाने वाला। और अगर ऐसा है, इसका मतलब है जैसे करंट यहां फ्लो करेंगे वैसे करंट इस वाले पार्ट पर फ्लो करेंगे। तो ऐसा होने का मतलब है कि मैं ये बोल सकता हूं कि इस लाइन का कोई भी कनेक्शन इससे नहीं हो। या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये तीनों बिल्कुल जैसे यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे यहां से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहां से करंट अगर I1 जाएगा तो यहां से भी करंट I1 जाएगा, और सिमेट्री बताती कि वही करंट यहां से जाना चाहिए और वही करंट यहां से जाना चाहिए। तो ये वाला भी I1 होगा। यहां से अगर I2 जाएगा तो यहां से I2 जाएगा। इसका मतलब इस लाइन का करंट इस रिमेनिंग सर्किट के साथ अफेक्टेड नहीं हो रहा है। तो अगर अफेक्टेड नहीं हो रहा है तो मैं इस लाइन को सेपरेट कर देता हूं। जब मैं इस लाइन को सेपरेट करूंगा तो क्वेश्चन फिर ऐसे दिखेगा हमें। वो मिडिल वाली लाइन हमने बिल्कुल सेपरेट कर ली और बाकी सर्किट जो ऊपर था वैसे बना लेते हैं। एक रजिस्टर था, फिर ये दूसरा रजिस्टर था, इसके बाद मिडिल लाइन को तो हमने सेपरेट कर लिया। एक रजिस्टर ये था और एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड था, एक ऐसे कनेक्टेड था। नीचे वाला पार्ट भी बना लेते हैं। ऐसे कनेक्टेड था, एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड था और एक रजिस्टर ऐसे कनेक्टेड था और दो रजिस्टर्स ऐसे कनेक्टेड थे। ये पहला अमेंडमेंट तो हमने कर लिया, ये वाला पार्ट हमने सेपरेट कर लिया, राइट। अब ऊपर वाले सर्किट में फिर वही लॉजिक आएगा कि जैसा ऊपर का आधा है वैसे नीचे का आधा है। मतलब ऊपर से नीचे कोई करंट नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर कोई करंट नहीं जाएगा। मतलब इस लाइन से कोई करंट ऊपर नहीं जाएगा और इस लाइन से कोई करंट नीचे नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं यहां से कट मार देता हूं ना, क्योंकि यहां से करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है।
तो अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो अब ये सर्किट जो हमें दिखेगा वो सर्किट हमें ऐसे दिखेगा। यहां से कट मार देते हैं ना, क्योंकि यहां से करंट ऊपर भी नहीं जा रहा है, करंट नीचे भी नहीं जा रहा है, तो ये सर्किट हमें ऐसे दिखेगा, ऐसे। और एक पार्ट हम पहले अलग कर चुके तो भी बना लेते ऐसे। अब शायद क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे इजी हो गया? हमको सब सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो ये आर था और ये वाला भी आर था, एक्चुअली सारे के सारे आर थे, राइट। तो ये आर और आर कैसा हो गया? सीरीज में हो गया। कितना हो गया? 2R। 2R का R के साथ पैरेलल करेंगे तो 2R मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 3R एंड दिस विल बी इक्वल टू 2R डिवाइडेड बाय 3। तो इस पार्ट का आगे 2R डिवाइडेड बाय 3 और उसके साथ ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो 2R डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 2R एंड दिस विल बी इक्वल टू 8R डिवाइडेड बाय 3। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस आ गया 8R डिवाइडेड बाय 3। तो इसको यहां पे बना लेता हूं कि दिस इज 8R डिवाइडेड बाय 3 और वही रेजिस्टेंस इसका भी आएगा, तो दिस इज आल्सो 8R डिवाइडेड बाय 3 और नीचे R कनेक्टेड थे तो वो कितना हो गया? 2R के इक्वल आ गया। अभी तीनों कैसे हो गए? पैरेलल में हो गए। तो तीनों पैरेलल में हो गए तो इनको सॉल्व कर लेते। इसका कितना था? 2R। 2R और R करेंगे तो 2R डिवाइडेड बाय 3। 2R डिवाइडेड बाय 3 में 2R ऐड कर दोगे तो दैट विल बी 8R बाय 3। अब ये तीनों पैरेलल में, तो ऐसे लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का तो सीधे बोल देते हैं हाफ आ जाएगा, तो इन दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा? 4R डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 4R और प्लस। अब जब इतना आ ही गया तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सीधे सॉल्व करते हैं? इन दोनों का मिलाकर के 4R बाय 3 और ये इसके पैरेलल में है, तो 2R मल्टीप्लाइड बाय 4R डिवाइडेड बाय 3 और नीचे आएगा 2R प्लस 4R डिवाइडेड बाय 3। तो ये 6 प्लस 4 10R बाय 3 और 3 कैंसिल होगा तो नीचे आ जाएगा 10R और ऊपर आ जाएगा 8 इंटू R स्क्वायर, तो एक R कैंसिल होगा, यहां से 4 आएगा, यहां से 5 आएगा, दिस विल बी 4R डिवाइडेड बाय 5। हमें सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। और जैसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए, यहां का करंट फ्लो करा दो। करंट विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाय जो भी R इक्विवेलेंट आया है, और इसके बाद अगला पार्ट होगा कि इन करंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो नहीं यहाँ से सोचने की जरूरत है कि सर्किट तुम्हारा ऐसा था, पहले यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, इसके बाद सारे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चल जाएंगे। आई हो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अच्छी सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, उस सिमेट्री के बेसिस पर हम अपने आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है ना।